हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो पलासी का जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और मीर जाफर सिराजुद्दौला के सेनापति थे और जिनके धोखा देने के कारण सिराजुद्दौला की हत्या ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा कर दिया जाता है और बंगाल पर ब्रिटिश शासन की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट है कि पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज ने किसे बंगाल का नवाब बनाया। तो पलासी युद्ध के बाद अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाता है। युद्ध से पहले रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से गुप्त संधि करके ये कहा था कि यदि हम युद्ध में बंगाल के नवाब से जीतते हैं तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। नेक्स्ट है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेज को विजय दिलाने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था। तो हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो यह हुआ था 1764 ईस्वी में। अब बक्सर वर्तमान में बिहार में है। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के बाद किसे पुनः बंगाल का नवाब बना दिया था। तो मीर जाफर को बक्सर युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना दिया गया था। नेक्स्ट है इलाहाबाद की प्रथम और दूसरी संधि किनके बीच हुई थी। तो इलाहाबाद की जो प्रथम और दूसरी संधि है ये दोनों संधि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के मध्य 1765 ईस्वी में संपन्न हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश अधिकारी थे, सिराजुद्दौला जो था वो अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कौन था। तो बेरेलस्ट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज क्षेत्रों का जो गवर्नर था वो बेरेलस्ट था और मैसूर युद्ध जो प्रथम हुआ था वो हैदर अली और ब्रिटिश शासक के बीच हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था तो उस समय अंग्रेजी गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ब्रिटिश और मैसूर के कौन से शासक थे जिनके बीच हुआ था। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में मैसूर के जो योग्य शासक थे टीपू सुल्तान वो मारे गए थे और मैसूर पर ब्रिटिश नियंत्रण पूर्ण तरह से स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे। यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो रहा था तो उस समय ब्रिटिश के गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या प्रमुख कारण था। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच संपन्न हुआ था और टीपू द्वारा सहायक संधि को अस्वीकार करना। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसलिए हुआ कि ब्रिटिश अधिकारियों का कहना था कि मैसूर के जो शासक है टीपू सुल्तान वह हमारी सहायक संधि को एक्सेप्ट करें, लेकिन टीपू सुल्तान ने
उनके सहायक संधि को मानने से इनकार कर दिया था। इसी के कारण चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और जिस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई, उनकी हत्या कर दी जाती है और मैसूर पर ब्रिटिश का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदर अली थे। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोनों हैदर अली और ब्रिटिश अधिकारियों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के कारण हुई थी? तो द्वितीय मैसूर युद्ध के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। जैसा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये दोनों हैदर अली और ब्रिटिश अधिकारियों के मध्य हुआ था। द्वितीय मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान शासक बनता है और ब्रिटिश के साथ वो दो युद्ध लड़ते हैं। एक तो तीसरा मैसूर युद्ध और चतुर्थ मैसूर युद्ध में उनकी हत्या ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है टीपू ने कब तथा कहां पादशाह की उपाधि धारण की थी? तो 1787 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने पादशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है राजपूत जाति के बांदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो राजपूत जाति के जो बांदा बहादुर थे, जो राजस्थान राज्य से संबंध रखते हैं, उसका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बांदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो लोहगढ़ को बांदा बहादुर ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है बांदा बहादुर के किन गुरुओं के नाम के सिक्के चलवाए थे? यानी बांदा बहादुर ने किन गुरुओं के नाम के सिक्के चलवाए थे? तो गुरु नानक व गोविंद सिंह। गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के प्रथम गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, यानी 10वें गुरु थे। तो पहले और 10वें गुरु के नाम से बांदा बहादुर ने सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है रंजीत सिंह के पिता कौन थे तथा वह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह के पिता का नाम जो था महासिंह था और वो सकूर चकिया मिसल से संबंधित थे। याद रखेंगे, सकूर चकिया मिसल के बारे में प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है रंजीत सिंह ने राजनीति एवं कूटनीति की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो रंजीत सिंह राजनीति और कूटनीति की जो शिक्षा है ये मां सदा कौर से ग्रहण की थी, यानी उसके मां का नाम था सदा कौर, उन्हीं से ये प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि किसके साथ की थी? तो ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स मेटकॉफ के साथ रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि की थी। नेक्स्ट है रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बना जो अयोग्य साबित हुआ? रंजीत सिंह सिख राज्य का सबसे योग्य शासकों में से एक था और उनके जो उत्तराधिकारी थे वो खरग सिंह हुए, जो अयोग्य साबित हुए, यानी वो साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, उसमें योग्यता की कमी थी, शासक के वो सारे गुण उसमें निहित नहीं थे। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर थे। नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उस समय लॉर्ड डलहौजी जो थे वो अंग्रेजी गवर्नर थे और इसी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत लाया गया था, यानी व्यापगत का सिद्धांत। और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न है कि द्वितीय सिख युद्ध के समय पंजाब का महाराजा कौन था? तो दिलीप सिंह। द्वितीय सिख युद्ध के समय पंजाब का जो महाराजा था वो दिलीप सिंह थे। ये बचपन में यानी कम उम्र में शासक बने थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।